आइए बच्चों एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पूछा गया था इसी साल जेईई मेन के अंदर 28 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर। देखिए यहां पर हमें एक पैराबोला गिवन है और एक लाइन गिवन है जो कि उस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहां पर देखिए ये एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप दिया हुआ है हमारे पास, तो ये है 8x, तो 8 को मैं इक्वल कर देता हूं 4a के, तो यहां से a की वैल्यू मिल रही है मुझे 2। ठीक है, तो फोकस हमारा आ गया है 2,0 जिसको नाम दिया हुआ है a, तो ये हमारा a हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक लाइन कंसीडर करनी है मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये मैंने इस तरीके से कंसीडर कर ली। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये पॉइंट b और ये c पॉइंट है, तो abc एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो ये एक ट्राइंगल बना दिया हमने। अब इसका सेंट्रॉइड हमें गिवन है, तो देखिए आप इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, तो यहां पर t1 ले लेते हैं और यहां पर at2 स्क्वायर 2at2। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू हमारे पास है, तो ये बन गया 2t1 स्क्वायर 4t1 और ये बन गया 2t2 स्क्वायर 4t2। ठीक है, अब यहां पर सेंट्रॉइड गिवन है, तो सेंट्रॉइड के लिए पहले x कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लेते हैं, तो ये बन गया 2t1 स्क्वायर, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 5/2। ठीक है, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट को भी ले लेते हैं, तो ये बन रहा है 4t1 प्लस 4t2, ये थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4/3। अब यहां से भी एक रिलेशन आ रहा है, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 1, तो दो रिलेशन आ गए हमारे पास। तो यहां से हमें bc स्क्वायर ये फाइंड करना है, तो bc स्क्वायर के लिए आप देखिए ये मैं माइनस करूंगा 2t2 स्क्वायर माइनस 2t1 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर x2 माइनस x1 लगाया मैंने होल स्क्वायर, अब y2 माइनस y1 करेंगे तो ये 4t2 माइनस 4t1 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से आप 2 कॉमन लेते तो ये 4 बना, यहां पर दो फैक्टर हो रहे हैं t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1। ठीक है, इनका होल स्क्वायर चल रहा है और यहां पर आप 4 कॉमन लेते तो ये आया 16 t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर t2 माइनस t1 की वैल्यू मुझे अलग से फाइंड करनी होगी, t2 माइनस t1 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये अंडर द रूट, अच्छा स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम t2 प्लस t1 का स्क्वायर माइनस 4t1 t2 कर लेते हैं, तो t1 प्लस t2 का स्क्वायर में करता हूं, तो ये 1 के इक्वल दिया हुआ है, तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 इज इक्वल टू 1 है, तो t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर हम इधर ले जाएंगे, तो ये 2t1 t2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/2 था, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 3/2, तो t1 t2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 3/4। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, t2 प्लस t1 का स्क्वायर ये 1 हो गया, ये 4 इंटू 3/4 हो गया। ठीक है, ये माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा, ये कटेगा यहां से और इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, तो यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 4 इंटू 4। ठीक है, यहां पर ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, तो यहां से वैल्यू कितना आ रहा है, ये बना हमारे पास 16 और ये, तो ये आंसर आ गया फाइनल 80। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया।